हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले क्लास में साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के मल्टीपल, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के मल्टीपल पर फॉर्मूला का डेरिवेशन करके देख लिया था। और इससे आगे भी कई सीरीज़ के कई वीडियोस हम लोगों ने देख चुके हैं। तो सारे वीडियोस को आप लोग अच्छे से रिपीट पे रिपीट करते हुए एकदम टंग्स में लाने की कोशिश करें और हम लोग फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्लास की। आज हम लोग पहले से जानते हैं, क्या जान रहे हैं? वी नो डैट पहले से हमको पता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है, ये अच्छी तरीके से आपको पता है, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे फर्स्ट वीडियोस में, यानी फार्मूला सीरीज़ के फर्स्ट वीडियोस में हम लोग इस फार्मूला के भी चर्चा किए थे, कैसे आया था। उसी तरीके से अगर हम साइन ए माइनस बी पर बात करें, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, हमने क्या कहा था, साइन में साइन सेम होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? तो अब हम इस पर दो ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास मैथमेटिक्स का 4 ऑपरेशन है। एक क्या है? ऐड है, एक है सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। ये बेसिक ऑपरेटर होता है मैथ्स का। तो हम 2 ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। तो हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। हम दोनों को ऐड करते हैं। ऑन एडिंग 1 एंड 2, यानी जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या मिल जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये एक फार्मूला है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला है वो देखिए। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमको ये पता है, तो एज इट इज़ हम उतार लेते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद फिर हमारा साइन ए माइनस बी का भी फार्मूला है, इसको भी एज इट इज़ उतार देते हैं, क्योंकि ऐड करना है तो प्लस कर दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ देखिए, अगर कोई कट कैंसिल हो सकता है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ भी है, कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ भी है, इसको और इसको हम कैंसिल कर दिए। तो अब ये देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी, सेम क्वान्टिटीज़ यहाँ भी है। जब 2 क्वान्टिटीज़ जुड़ जाता है तो उसको हम ये लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला हो गया? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखो बच्चों, ये फार्मूला काफ़ी इस्तेमाल होता है कैलकुलस में। आप जब इंटीग्रेशन बनाओगे, जब डिफरेंशिएशन बनाओगे, तो डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, या इस फॉर्म में लिखा होगा तो इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको पहले ही बता चुका, FOM सीरीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसी को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, यानी हमको 16th फार्मूला मिल जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, यानी सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाओ, सब्ट्रैक्टिंग 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर है? अब यह बात बताइए, साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला है? आपको पता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जब भी माइनस लगे तो हमने क्या कहा था कि माइनस चेंज करता है सारा चीज़ को, इसलिए उसको ब्रैकेट में उसके बाद वाला जो भी क्वांटिटीज़ है उसको क्या चीज़ में कीजिए? ब्रैकेट में लिखिए। अब एक बात बताइए, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये लिख लिए एज इट इज़।
अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई कट सकता है, देखिए यहाँ पे देखिए कॉस ए इंटू साइन बी है और यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी है, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी यहाँ पे है, साइन ए इंटू कॉस बी यहाँ पे है, दोनों सेम क्वांटिटीज़ है लेकिन अलग अलग साइन का है तो अलग अलग कर दिए। तो अब यहाँ देखिए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 कॉस ए इंटू साइन बी, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये एक फार्मूला मिल गया हमको, 16 फार्मूला। वो क्या मिल गया कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला देखो बच्चों काफ़ी यूज़ होगा आपको जब आप आगे कैलकुलस वगैरह में यूज़ करेंगे। ये सब तो आपने कहा, हमने पहले ही कहा ट्रिग्नोमेट्री इज़ द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको मैथ्स का लगभग हर चैप्टर्स में ये सब यूज़ होगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट फार्मूला की ओर, यानी कॉस ए प्लस बी का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस अपोजिट साइन होता है साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का भी हमें फार्मूला पता है क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी, अपोजिट साइन तो यहाँ प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है। तो अब एक बात बताइए, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। 1 को अगर 2 से ऐड करके देखें तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब इसका कॉस ए प्लस बी का क्या फार्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है। अब हमको इसको कौन सा फार्मूला है यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब एक बात बताइए, साइन ए साइन बी यहाँ भी है, साइन ए साइन बी यहाँ भी है, दोनों सेम क्वांटिटीज़ है लेकिन अपोजिट साइन का है, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखिए ये से कॉस ए, यहाँ भी कॉस बी और यहाँ भी कॉस ए कॉस बी, सेम क्वांटिटीज़ हैं और दोनों ऐड करने पर क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का हमको एक फार्मूला मिल गया, क्या है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलें, 18th फार्मूला। अब इसी दोनों क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं। क्लियर है। तो माइनस करने पर क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, ऐसा करो यहाँ लिख दो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, तो अगर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी करें तो कॉस ए प्लस बी का क्या फार्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। माइनस घटाते हैं तो ऑब्वियसली है, आने वाली क्वांटिटीज़ को ब्रैकेट में लेते हैं। कॉस ए माइनस बी को हम क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है। अब देखो बच्चों, अगर इसको और आगे बढ़ाओगे, कल सिंप्लीफिकेशन करोगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ देखो कि कॉस ए इंटू कॉस बी यहाँ भी है, कॉस ए इंटू कॉस बी यहाँ है, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट साइन का है, तो ये क्या कैंसिल आउट हो गया। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में और सेम क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, -2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी
माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमको मिल गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये 18 फार्मूला। कभी कभी इसको अगर हम ये माइनस में नहीं लिखना चाहते हैं, इसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटीज़ को इधर ले आते हैं और इस क्वांटिटीज़ को इधर ले आते हैं। यानी पहले लिख दें कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ऑब्वियसली है माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा और माइनस कॉमन आ जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल हमको क्या मिल गया कि कॉस ए माइनस, यानी पहले निगेटिव के एंगल्स को डिफरेंस को अगर रखें, ठीक है, और माइनस कॉस ए प्लस बी और ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये एक फार्मूला हमको मिल गया। क्लियर है? तो अब देखो बच्चों, तो ये आज हम 18 फार्मूलाज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे 1-2 वीडियोस में और हम लोग फार्मूला को आगे बढ़ाएंगे। फार्मूला तो ऐसे अभी काफ़ी चलेगा, लेकिन हम लोग एक सेक्शन के फार्मूला का रिकैप करेंगे। तो इसकी आप लोगों को तैयारी करना है अभी से ही। सारे वीडियोस को बार बार रिपीट कीजिए और देखिए, मतलब आपको एक सांस में टोटल फार्मूला बोलना है। यानी ऑलमोस्ट 18 तो हो गया, ऑलमोस्ट समझिए कि 25 या 28 फार्मूला होगा जो आपको एक सांस से बोलना है। हम भी बोल के दिखाएंगे आपको और आपको भी बोल के दिखाना है। घर में आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर इस तरीके से कर लिए तो फिर आपको 12th के मैथ्स को सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत ही आसानी होगी, या 12th के मैथ्स को एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए फिर आज इतनी ही बातों में हम लेक्चर्स को एंड करते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियोस में फिर नए फार्मूलाज के सीरीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय। Thanks for watching.